अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानी को आपको सुनाऊंगा जिससे बहुत ही आनंद भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। एक जामुन का दरख्त आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में मैं आपको कुछ बिना कुछ बोले और बिना कुछ कहे हुए मैं अपने कहानी पे चलते हैं। कैसी कहानी? जो जामुन का दरख्त है, एक डरावनी वाली। तो इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुनिए जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। यह बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते थे। तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था, पर कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ। तो मैं उसके बात सुनकर हंस दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, यह जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, उस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हाँ भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने उस दोस्त का नाम बताता चलूँ। यहाँ उसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए उस पे यह कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मत्सर और नदीम। जैसे ही इशा की अजान हुई, हम निकल पड़े उसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी, तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे की बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से यह आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। नदीम ने फौरन बोला, आवाज़ उस तरफ से आ रही है। जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसम का खेत था। आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और उन दिनों में बरसम आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना
उससे हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस तरफ चलो पड़ो। कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे सब ही। वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नदीम ने कहा लगता है जो यहाँ बकरियां चराने आते हैं उनका रह गया होगा, उसको उठा लो, इसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सब ने उसके बाद से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। उसको हमने उठा लिया और अपने मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह की जानवर की आवाज़ें आ रही थी। मदरसर ने बोला यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब उस पे हंसने लगे और उसको डरपोक कहने लगे। खैर वह खामोशी से उनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब साफ नजर आ रही थी, साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी यह नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर उस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वह दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त उस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सब पहले तो मत्सर ने बोला उस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि यह कहीं इधर उधर न हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। उसको हमने उसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबके नजरें उस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि उस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पर सरार आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज़ में विर्द पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोक कर रखा था कि उनको फिर सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सबने यह मंजर देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतर समझी और उतने सफ़ेद से सब वहाँ से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे उतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वह बिल्कुल हमारे पास ही है और किसी भी लम्हे वह हम सबको नुकसान पहुंचा सकती है। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे।
विरध करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदों में पहुंच गए तो मत्सर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था? वह कहा, छोड़ आए। उसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। उसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो यह सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया तो उसको कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े तो वह बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ यह रस्सी ही थी। क्या वह सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहाँ जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मत्सर के। वह दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो उन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। उसके सिर्फ हड्डियाँ नजर आ रही थी। उस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वह दोनों समझ चुके थे कि रात को जो कुछ भी हुआ वह उनका वहम नहीं था। उस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। उसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। ख़त्म शेर। अब बताओ, मज़ा आया कि नहीं? सच्ची दोस्तों, आप ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।